Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी यानी जनता का माउथपीस। दोस्तों, आज का विषय बहुत जोरदार है, दिलचस्प है, इसलिए वीडियो के अंत तक रहें और अगर चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन भी करें। मित्रों, मुद्दा है आज मार्क जुकरबर्ग और मोदी का। जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग आपको मालूम है दुनिया की तमाम सारी सोशल मीडिया की कंपनियां चलाते हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। मीडिया किंग माने जाते हैं दुनिया के। हाल के दिनों में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की बजाय इंस्टाग्राम पर देश से संवाद स्थापित करना शुरू किया, तो उनका एक वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से गायब हो गया। जी हाँ, कुछ समय के लिए फेसबुक से गायब हो गया और बाद में इसे बहाल भी कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से ले लिया। हालांकि फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जितने उपभोक्ता भारत में हैं, उनमें से कोई ना कोई फेसबुक की, मेटा की इस कार्यवाही का शिकार होता है। मेरी भी पोस्ट आए दिन बैन होती रहती हैं, हटती रहती हैं, बहाल होती रहती हैं, लेकिन ये मामला प्रधानमंत्री मोदी का है, इसलिए इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और भारत की जो संसद है उसकी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी की जो संसदीय समिति होती है, उसने इस मामले को अब विवाद का विषय बना दिया है और मार्क जुकरबर्ग को अल्टीमेटम दिया है कि वो 3 दिन में या तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे इस कार्रवाई के लिए, यानी प्रधानमंत्री मोदी का जो वीडियो है उसे हटाने के लिए, या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दोस्तों, इस समय मैं मार्क जुकरबर्ग के देश में ही बैठा हूँ। आप मेरे पीछे जो नीला आसमान देख रहे हैं, जो बाउंड्रीज देख रहे हैं, जो पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये अमेरिका के ही हैं। और अमेरिका में सोशल मीडिया का एक अलग जादू है, भारत में तो है ही। भारत में सोशल मीडिया से अभी हाल में जो जंतर मंतर आंदोलन हुआ उसके परिणाम आपने देखे, और इसी सोशल मीडिया की वजह से अब ये मोदी बनाम जुकरबर्ग का विवाद खड़ा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो संसदीय समिति, स्थायी संसदीय समिति है, उसके अध्यक्ष हैं बड़बोले निशिकांत दुबे। जी हाँ, वो निशिकांत दुबे जो संसद में भारत के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश कहते हैं, सीना ठोक कर अय्याश कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर जुकरबर्ग की कंपनी मेटा फेसबुक से कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटा देती है, तो उसको लेकर के बवाल खड़ा होता है। अब सवाल ये है कि ये कोई तकनीकी गलती थी या मीडिया ने कोई मेटा ने कोई राजनीतिक कारणों से इस वीडियो को हटाया था। तो ये मेटा ने तत्काल इसको स्पष्ट भी कर दिया था कि ये जो है वीडियो प्रधानमंत्री जी का जो कुछ समय के लिए फेसबुक से गायब हुआ था, ये कोई राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ था, बल्कि जो मेटा का अपना ऑटोमेटिक कंटेंट मॉडरेशन का सिस्टम है उसकी वजह से हुआ, उसकी तकनीकी गलती की वजह से हुआ। अब ये AI आधारित होता है ये सिस्टम, तो ये अपने आप ऐसे कंटेंट को पकड़ लेता है जो विवादित हो या जो भी हो, तो उसको रोक देता है, नोटिस भी देता है पार्टी को अपने प्लेटफॉर्म पर। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो के साथ हुआ। इस सिस्टम ने उस वीडियो को रोका, लेकिन बाद में उसको बहाल कर दिया, तो मामला वही खत्म होना चाहिए था। लेकिन चूंकि मामला मोदी जी का है, तो फिर निशिकांत दुबे चुप कैसे रह सकते हैं, और संयोग से वो स्थायी समिति के
अध्यक्ष हैं संसद की उस स्थायी समिति के अध्यक्ष जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आती है, यानी आईटी कानूनों से जुड़ी हुई है। तो अब उसकी इस अल्टीमेटम के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मार्क जुकरबर्ग प्रधानमंत्री मोदी से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे, या फिर वो साइबर जो सुरक्षा होती है उसकी बात करेंगे, या फिर अदालतों में या नियामक आयोगों में जो भी संस्थाएं हैं उनमें जाकर के इस धमकी का, इस भभकी का सामना करेंगे। सवाल ये है कि अब ये मोदी और जुकरबर्ग का नहीं है, ये सवाल है सोशल मीडिया के वजूद का, उसके अधिकार क्षेत्र का, उसकी स्वतंत्रता का। और इस पर लगातार हमले हो रहे हैं, व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं, अब संस्थागत हमले भी होने लगे हैं। मेटा को ही निशाने पर ले लिया है। तो मेटा के पास 3 विकल्प है, या तो वो सेफ हार्बर में जाए और कहे कि भाई जो साइबर सुरक्षा के जो मांग होती है उसमें इसकी समीक्षा की जाए, इस घटना की। अगर इससे बात नहीं बनती है तो ये है कि मेटा चाहे तो अपने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दे, और तीसरा ये है कि मेटा जा कर के अपने कानूनी कार्रवाई का सामना करें। अब भारत में जो मेटा है यानी जुकरबर्ग की कंपनी है, उसका कारोबार बहुत है। करोड़ों यूजर्स फेसबुक के हैं, करोड़ों इंस्टाग्राम के हैं, करोड़ों व्हाट्सएप के हैं। तो क्या मार्क जुकरबर्ग आर्थिक नुकसान झेलने के लिए तैयार रहेंगे, या वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेंगे, और या फिर अपने ही कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा के इस मामले को रफा दफा कर देंगे। तो अब ये मामला राष्ट्रीय नहीं रह गया, ये मामला अंतर्राष्ट्रीय रह गया है और उस विमर्श का हिस्सा बन गया है जो कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने की मांग करते हैं। भारत में सोशल मीडिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी जो स्थितियां आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें भारत बहुत पीछे है। अभी तक व्यक्तिगत खातों पर कार्रवाई होती थी सोशल वर्कर्स के ऊपर, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर और मीडिया वर्कर्स के ऊपर जो सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं, तो उन पर कार्रवाइयाँ होती थी, उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट्स भी लिखी गई, गिरफ्तारियां भी हो गई। लेकिन अब मामला व्यक्ति विशेष का नहीं रहा, कंपनी पर आ गया है, मेटा पर आ गया है, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। मार्क जुकरबर्ग की क्या हैसियत है ये मैं आपको बताने बैठूँ तो इसके लिए मुझे अलग से एक एपिसोड करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो गूगल पर गोर्क है उस पर, या चैटपेट जीटीपीटी क्या है उस पर जाकर के जुकरबर्ग की हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने गाली देने वाले भारत के नौजवानों को, जंतर मंतर पर आंदोलन करने वालों को सार्वजनिक रूप से माफ़ी दे दी, तो क्या मोदी जी इस विवाद को आगे बढ़ाएंगे या फिर जुकरबर्ग को भी वैसे ही माफ़ी दे देंगे जैसे छात्र छात्राओं को दी। युवाओं ने तो मोदी जी को गाली दी, उनकी माँ को गाली दी, ऐसा आरोप खुद मोदी जी का है। लेकिन मेटा के जो संचालक हैं, संस्थापक हैं जुकरबर्ग, उन्होंने तो कोई गाली दी नहीं। उन्होंने तो उनकी तो जो सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है कंटेंट मॉडरेशन का, उसने मोदी जी के वीडियो को समीक्षा के बाद कुछ समय के लिए रोका। लेकिन जैसे ही कंपनी के संज्ञान में आया कि ये वीडियो तो भाई एक बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का है, तो उसे बहाल कर दिया गया। तो अब इसमें जुकरबर्ग की गलती कहाँ रह गई? सवाल मैं जुकरबर्ग की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं वकालत तो निशिकांत मोदी की भी नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी की भी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर उस सोशल मीडिया पर काम करने वाले व्यक्ति की ओर से ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ और आपसे जवाब की इल्तिजा भी करता हूँ। अपनी राय आकर के आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या मेटा के जुकरबर्ग को
भारत के प्रधानमंत्री से इस बात के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि उनका जो वीडियो है कुछ समय के लिए फेसबुक से गायब हो गया था, और या फिर मेटा के मालिक जुकरबर्ग को सोशल मीडिया की अस्मिता की सुरक्षा के लिए नियामक संस्थाओं में जाना चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, और आर्थिक जोखिम लेकर के जो संसदीय समिति ने अल्टीमेटम दिया है 3 दिन में माफ़ी मांगने का, उसका सामना करना चाहिए। अब देखना होगा कि जुकरबर्ग क्या स्टैंड लेते हैं। जुकरबर्ग व्यापारी हैं, हो सकता है वो माफ़ी मांग लें। जुकरबर्ग जिद्दी हैं, हो सकता है कि वो माफ़ी न मांगें और कानूनी कार्रवाई का सामना करें। और ये भी हो सकता है कि जुकरबर्ग के समर्थन में भारत के जो करोड़ों यूजर्स हैं इंस्टा के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, वो एक साथ खड़े हो जाएं मोदी जी के खिलाफ। तो रोचक किस्सा है, विवाद है, नज़र रखना होगा। 3 दिन बाद हम फिर बात करेंगे कि जुकरबर्ग ने आखिर क्या किया, माफ़ी मांगी या कानूनी लड़ाई लड़ना स्वीकार किया या आर्थिक नुकसान झेलने का मादा दिखाया। तो ये मामला मोदी बनाम मार्क जुकरबर्ग है और सोशल मीडिया बनाम सरकार है। आपकी राय की बहुत प्रतीक्षा रहेगी, ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि एपिसोड आपको कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।